हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए पैसेज के साथ आप लोग सामने हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग हिंदी पैसेज को इंग्लिश पैसेज को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया गया है ये सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आपकी बेसिक इंग्लिश सही नहीं है, जिसमें आपका टेंस है, जिसमें ट्रांसलेशन आपका दिया गया है, आपके आर्टिकल्स हैं, आपके इम्पोर्टेंट सेंटेंस टाइप के सेंटेंस हुआ, तो थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उस टेंस का सही पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे, किस पोजीशन में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, परफेक्ट में है। ठीक है, इसीलिए कहूँगा कि पहले आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। ओके, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर टेंस स्टार्ट कर दिया हूँ, बिल्कुल बेसिक से आप उसको स्टडी करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक इंग्लिश बुक का मैंने पैसेज उठाया है, ठीक है, और इसी को हम पढ़ेंगे कैसे इसको, इस इंग्लिश बुक को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया गया है। आइए देखिए, व्हेन दे रीच्ड, देखिए, व्हेन दे रीच्ड द स्कूल द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। यहाँ वैन का मतलब कब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वैन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। ये एक क्या है, एक प्रोनाउन, एक कंजक्शन है, ठीक है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो वैन मतलब जब, दे मतलब वे, रीच्ड, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ होता है? ये पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसका अर्थ या था, ई थी, ये थे, या फिर ता था, ती थी, ते थे आता है। ठीक है, यानी पास्ट की घटना। व्हेन, जब वे रीच टू द स्कूल, स्कूल पहुंचे। द चिल्ड्रेन, बच्चे क्या थे? वर, द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे थे, वर मतलब थे। क्यों वर किस लिए आया है? क्योंकि बच्चे चिल्ड्रेन है, एक बच्चों ने कई बच्चों की बात हुई है। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? सिंपल पास्ट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगता है, वाज लगता है हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर लगता है। ओके, समझ गए कि नहीं? यानी व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वे स्कूल पहुंचे। द चिल्ड्रेन, बच्चे क्या थे? ऑलरेडी, पहले ही। इन द क्लासरूम, अपने क्लास में थे, अपने क्लास रूम में थे, अपनी कक्षाओं में थे। ठीक है, ऑलरेडी इन द क्लासरूम्स, वही कहा गया। जब स्कूल पहुंचे तब बच्चे पहले ही अपनी कक्षा में पहुंच चुके थे या पहले ही थे। ओके, आई बात समझ में? ऑलरेडी मतलब पहले ही। देयर का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, तो प्लूरल के लिए क्या होता है? अपना प्लूरल जो है अपना पॉसेसिव क्या यूज करता है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, दियर, तो उसका थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? दियर यूज करते हैं। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस मिस क्या होता है? प्राचार्य, मैंने महिला प्राचार्य होती है, प्रधानाचार्य, उसको प्राचार्य बोलते हैं। तो क्या है? रामलाल हैंडेड ओवर, देखिए पास्ट सेकेंड फॉर्म लगा हुआ आपका, हैंड का हैंडेड हो गया, यानी पास्ट की घटना चल रही है। हैंडेड ओवर, सौंप दिया, हिज डॉटर, अपने पुत्री को, यानी अपनी बेटी को सौंप दिया, टू द हेड मिस्ट्रेस को। हेड मिस्ट्रेस मतलब कौन? प्राचार्य को, यानी महिला प्राचार्य को क्या कर दिया? अपनी बेटी को सौंप दिया। यहाँ पे लिखा गया है रामलाल ने उसकी बेटी को, हो गया मतलब उसके बेटी को, हो गया, प्राचार्य को क्या किया? सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, लेफ्ट मतलब वो छोड़ देना, अलोन मतलब अकेले, यानी अकेले रह जाने या अकेले छोड़ जाने पर या अकेले रह जाने पर। द पुअर गर्ल, वह गरीब लड़की, लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। ठीक है, तो
लेफ्ट अलोन, अकेले छोड़ दिए जाने पर, यानी अकेले रह जाने पर, द पुअर, उस पुअर गर्ल, उस गरीब लड़की ने लुक्ड अबाउट, लुक्ड अबाउट, अबाउट मतलब चारों ओर, वो देखा अपने चारों ओर, मतलब देखा, क्या देखा, हर, अपने, हर मतलब अपने, अपने चारों ओर देखा, विथ फियर लेडन आइज, मतलब क्या, फियर मतलब डर, हो गया, लेडन आइज मतलब होता है नजर से, अपने चारों ओर मतलब क्या होता है, एक डरे हुए या भयभीत नजर से देखा, क्योंकि बच्ची अकेली थी और गरीब लड़की थी, इसलिए चारों तरफ कैसे देख रही थी, अपने चारों ओर वो एक भयभीत नजर से देख रही थी, डरी हुई नजर से। ओके, देयर वर सेवरल रूम्स, देयर वर, तो वहां क्या थे, देयर मतलब वहां, वर मतलब थे, सर मतलब कई, बहुत सारे, रूम्स थे, कमरे थे, वहां बहुत सारे कमरे थे, देखिए वहां लिखा है वहां बहुत सारे कमरे थे, एंड और, इन ईच, ईच मतलब होता है प्रत्येक, रूम्स, इन मतलब में, ईच रूम मतलब प्रत्येक रूम में, गर्ल्स लड़कियां, लाइक हर, लाइक हर जो लड़कियां थे, लाइक हर उसकी तरह, स्क्वाटेड, हो गया, स्क्वाटेड ऑन मैट्स, स्क्वाटेड मतलब बैठना होता है, क्या होता है, बैठना, स्क्वाटेड, तो लाइक हर यानी उसकी तरह ही, यानी इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में लड़कियां, गर्ल्स, लाइक हर दम बिल्कुल उसी की तरह, क्वाटेड, स्क्वाटेड बैठी हुई थी, ऑन मैट्स, मैट से बैठी थी, तो लिखा गया ना, बहुत सारे रूम थे, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में उसके जैसी लड़कियां चटाई पर बैठी थी, रीडिंग, ओके, फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो पढ़ रही थी फ्रॉम बुक्स, किताबों में, फ्रॉम से मतलब होता है किताबों में पढ़ रही थी, और राइटिंग और लिख रही थी, अथवा लिख रही थी ऑन स्लेट्स, जो स्लेट्स दिया गया है उस पर लिख रही थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्राचार्य थी, आस्क्ड, उन्होंने पूछा, भोली, भोली से, टू सिट डाउन नीचे बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर कोने में, कोने में नीचे बैठने के लिए कहा, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, यानी किसी क्लास के, यानी किसी भी क्लास के रूम में बैठने के लिए, कोने में जाकर बैठने के लिए कहा, यानी प्राचार्य ने भोली को एक कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहा, एक कक्षा के जाके, ओके, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, यानी क्लासरूम में से किसी एक क्लास में जाकर कोने बैठने के लिए कहा। ओके, आप समझे नहीं आप लोग क्या कहा गया, तो ये देखिए, आप लोग पहली बात तो टेंस पकड़िए। ओके, अब देखिए, जब तक टेंस नहीं पकड़ेंगे तब तक वो आपकी लाइन और क्लियर नहीं होगी। मैंने हर वीडियो में आप लोग से कहा कि टेंस आपको पढ़ना चाहिए पहले, क्योंकि टेंस आपका बेसिक नॉलेज है, वहीं से आपका सब कुछ सही होगा। अरे बस समझ में, तो अब देखिए, अगर मैं हिंदी से इंग्लिश में करूं तो आप पहले हिंदी लिखिएगा। जब स्कूल पहुंचे, जब मतलब व्हेन, वे मतलब दे, अब पास्ट टेंस से पहुंचे मतलब पहुंच चुके थे, मतलब पहुंचे थे ना पास्ट टेंस में, तो रीच्ड, कहाँ, द स्कूल, व्हेन दे रीच्ड स्कूल, तब बच्चे पहले ही अपनी कक्षाओं में पहुंच चुके थे, तब के लिए क्या लगता है, कॉमा, तो तब के लिए क्या लगता है, कॉमा लगता है, द चिल्ड्रेन, बच्चे क्या होते थे, वर ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले ही, इन दियर क्लासरूम्स, पहले अपने क्लास में पहुंच चुके थे, क्लास में थे। उसके बाद क्या कर रहा है, रामलाल ने उसकी बेटी को प्राचार्य को सौंप दिया, तो रामलाल ने सौंपा, रामलाल किस क्या किया, सौंपा, हैंडेड ओवर, अपने बच्चे को सौंपा, किसे, ओ, हिज चिल्ड्रन, हो गया, इसकी उसकी किसी भी लड़की बच्ची हो उसकी बच्ची को सौंपा, टू द हेड मिस्ट्रेस मतलब महिला प्राचार्य को सौंपा। अब देखिए, अकेली रह जाने पर, लेफ्ट अलोन, बेचारी लड़की ने, बच्ची ने अपने चारों ओर भयभीत नजर से देखा, किसने देखा, सब्जेक्ट क्या है, बेचारी लड़की, द पुअर गर्ल, वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म, लुक्ड देखा, कहाँ, अबाउट हर अपने चारों ओर, विथ फियर लेडन आइज एक भयभीत नजर से, भयभीत नजर के साथ ये अपने चारों ओर देखा,
देयर वहाँ बहुत सारे कमरे थे। तो बहुत सा किसी चीज़ को प्रेजेंट के लिए देर लगता है, तो पास्ट में देयर वर सेवरल रूम्स, कई ढेर सारे कमरे थे। अब देखिए, एवं हर कमरे में उसके जैसी लड़कियां चटाई बैठी थीं। तो उस प्रत्येक कमरे में, इन ईच रूम एंड इन ईच रूम्स, यानी प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लड़कियां लाइक हर उसी की तरह स्क्वाटेड बैठी हुई थी ऑन मैट्स, ठीक, एवं किताबों से पढ़ रही थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम मतलब से, रीडिंग फ्रॉम बुक किताबों से पढ़ रही थी, एंड और अथवा स्लेटों पर लिख रहे थे, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, ठीक है। प्राचार्य ने भोली को एक कक्षा के कोने में बैठने जाने को कहा। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड, मैंने पूछा या कहा भोली भोली को टू सिट डाउन, बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर, यानी किसी कोने में, हो गया किसके, इन वन ऑफ द क्लासरूम, यानी किसी क्लास के, यानी एक क्लास के कोने में जाकर बैठने के लिए कहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे आप इस यूट्यूब चैनल जुड़िए। आपको ग्रामर से लेकर के आपकी पढ़ने की स्किल, लिखने की स्किल, बात करने की स्किल सब मैं सही करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।